एक छोटे से गांव जमोहरा से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में जिला स्तर की जिम्मेदारी तक पहुंचने वाले प्रवीण सिंह इन दिनों चर्चा में। उनकी राजनीतिक यात्रा को देखें तो इसकी शुरुआत किसी बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं बल्कि एक सामान्य किसान परिवार से होने की बात सामने आती है। परिवार और संगठन से मिली जानकारी के मुताबिक प्रवीण सिंह का जन्म जमोहरा गांव के किसान परिवार में हुआ। उनके पिता देवेंद्र कुमार सिंह खेती किसानी से जुड़े रहे। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े प्रवीण ने शुरुआती शिक्षा गांव में ही पूरी की और इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए रीवा का रुख किया। रीवा में उन्होंने मॉडल साइंस कॉलेज से स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। इसी दौरान उनकी रुचि सामाजिक और छात्र गतिविधियों में बढ़ी। बताया जाता है कि कॉलेज के समय से ही वो छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनकी राजनीतिक यात्रा का यह दौर संघर्ष वाला भी रहा। उनके बारे में दी गई जानकारी के मुताबिक छात्र आंदोलनों के दौरान उन्हें पुलिस की कार्यवाही और लाठीचार्ज का सामना भी करना पड़ा। हालांकि इन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर सक्रियता जारी रखी। कॉलेज की पढ़ाई के बाद प्रवीण सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और संगठन के लिए जमीनी स्तर पर काम करना शुरू किया। संगठन में सक्रियता बढ़ने के साथ उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। यहाँ से उनके लिए राजनीति सिर्फ एक पद तक सीमित नहीं रही बल्कि संगठनात्मक गतिविधियों में लगातार भागीदारी का दौर आगे बढ़ा। कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय रहने और संगठन के कार्यक्रमों में भाग लेने के कारण उनकी भूमिका लगातार बढ़ती रही। इसी बीच पंचायती राज चुनाव भी उनके राजनीतिक सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बना। उनके पिता देवेंद्र सिंह ने जमोहरा पंचायत से सरपंच पद का चुनाव लड़ा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रवीण सिंह ने चुनाव प्रचार में अपने पिता के साथ सक्रिय भूमिका निभाई। चुनाव परिणाम में देवेंद्र सिंह सरपंच निर्वाचित हुए। अब प्रवीण सिंह के सामने संगठन की एक और बड़ी जिम्मेदारी आई है। भाजपा ने उन्हें मऊगंज जिले के युवा मोर्चा की कमान सौंपी है। जमोहरा जैसे छोटे गांव से निकलकर छात्र राजनीति, संगठनात्मक सक्रियता और जमीनी राजनीति से होते हुए प्रवीण सिंह को जिले के युवा संगठन की जिम्मेदारी मिली है। नई जिम्मेदारी के बाद प्रवीण सिंह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और संगठन के कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। उनके अनुसार पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता पर भरोसा जताकर उन्हें जिम्मेदारी दी है। उसे ये पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। उनका फोकस मऊगंज जिले में युवाओं को संगठन से जोड़ने और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर रहने की बात सामने आई है। यहाँ एक बात समझना भी जरूरी है, मऊगंज मध्य प्रदेश का अपेक्षाकृत नया जिला है और जिले में भाजपा संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। ऐसे में युवा मोर्चा की जिम्मेदारी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पार्टी के लिए युवा कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ना और उन्हें बूथ स्तर तक सक्रिय करना महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रवीण सिंह की कहानी को उनके समर्थक एक सामान्य किसान परिवार से निकलकर संगठन की जिम्मेदारी हासिल करने की यात्रा के रूप में देखते हैं। गांव की शुरुआती जिंदगी, रीवा से पढ़ाई, छात्र राजनीति में सक्रियता और इसके बाद भाजपा संगठन में काम, इन सभी पड़ावों ने उनके राजनीतिक सफर को आकार दिया है। अब सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने यही होगी कि जिस संगठनात्मक भरोसे के आधार पर उन्हें यह जिम्मेदारी मिलने की बात कही जा रही है उसे वे जमीनी स्तर पर किस तरह परिणाम में बदलते हैं। क्या वे मऊगंज के युवाओं को बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा से जोड़ पाएंगे? क्या बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लक्ष्य को जमीन पर उतार पाएंगे? और क्या जमोहरा गांव से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर आने वाले समय में मऊगंज की राजनीति में बड़ी भूमिका तक पहुंचेगा? सवालों का जवाब आने वाले समय देगा। और फिलहाल प्रवीण सिंह की कहानी यह जरूर बताती है कि छोटे गाँव से शुरू हुई राजनीतिक यात्रा भी संगठन है, लगातार सक्रियता और जिम्मेदारी के साथ जिला स्तर तक पहुंच सकती है। आपको क्या लगता है, क्या युवा नेताओं को संगठन में आगे बढ़ाने से मऊगंज की राजनीति में नई पीढ़ी की भूमिका मजबूत होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे स्थानीय और राजनीतिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।